बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का डन न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है तो इसको एनालाइज करेंगे। शेमफुल वीटो। तो ये जो एडिटोरियल है तो इसमें मेनली फोकस किया गया है गाजा के अंदर जो वार चल रही है तो इस पर कि गाजा के अंदर जो कि वार चल रही है तो पूरी दुनिया जो कि कहती है कि इस वार को रोका जाए, लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएसए या जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनओ है, तो वो ये नहीं चाहता कि इस वार को रोका जाए। तो ये एडिटोरियल इस हवाले से है क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो ये चाहती है कि यहाँ पर जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो इस जंग को रोका जाए। लेकिन अब ये जंग जो है वो कौन रोकेगा? इसराइल जो है वो ये ज्यादती कर रहा है, तो इसराइल जो है इस जंग को रोक सकता है। और इसराइल को कौन कहेगा? जो यूनाइटेड नेशन है तो वो इसराइल से उसको हुक्म करे कि ये जो जंग है जो कि गाजा के अंदर चल रही है और बेगुनाह जो फलस्तीनी है इसको मार रहे हैं तो इसको बंद किया जाए। तो इस एडिटोरियल में वो हम देखेंगे। सबसे पहले यूएनओ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि यूएनओ क्या है, फिर जो है इस एडिटोरियल में जो लिखा गया है तो इसकी तरफ आते हैं। तो यूएनओ जिसको यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना दिया गया था 1945 में, और इनका जो मेन एम था, इस मकसद से इसको बना दिया गया था ताकि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था या वर्ल्ड वॉर 2, तो इस जैसे जो बड़े बड़े जंग है तो वो दुनिया में ना हो और दुनिया में अमन कायम रहे। तो इसी वजह से पीस मेंटेन करने के लिए दुनिया के अंदर इसको बना दिया गया था, लेकिन जो कि अभी वो ये काम नहीं करे, सिर्फ इस मकसद से बना दिया गया था। बल्कि इसका जो मेन अगर हम देखें किसने इसको बनाया था, अमेरिका ने बनाया। तो मतलब कि अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि हम जो है दुनिया में अमन को कायम करने के लिए इसको बनाते हैं ताकि दुनिया के अंदर ये ना हो। बाकी इसके जितनी भी फेलियर्स के तो उस तमाम फेलियर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये यूनाइटेड नेशन के बारे में। अब इसके कुछ ऑर्गन्स के यूनाइटेड नेशन के, जिसमें जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जिसमें ये है कि जो भी कंट्री इसकी मेंबरशिप लेता है तो वो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है तो इसका मेंबर बनता है। इसके अलावा इसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 जो है परमानेंट मेंबर्स है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि 2 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है, 2 सालों के लिए वो सेलेक्ट होते हैं और फिर 2 सालों के बाद जो है वो एक्सपायर होते हैं। बगैर मजीद जो है 2 कंट्रीज को उठाया जाता है और इसकी मेंबरशिप इसको मिलती है। तो इस ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है तो इसमें जो 5 परमानेंट है, जिसमें जो है अमेरिका है, ठीक है, यूएसए और यूके है, फ्रांस है, रशिया है, ठीक है, और चाइना है। तो वहां पर जो है इस एडिटोरियल को अब इससे लिंक करते हैं तो वहां पर जो है रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें ये था कि गाजा के अंदर ये जो वार चल रही है तो इसको बंद किया जाए, लेकिन जो यूएसए है तो उसने वीटो किया। अब वीटो का क्या मतलब है तो इसको समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है तो जो भी यहाँ पर रिजोल्यूशन आता है तो अब यहाँ पर आसान अल्फाज में अगर हम देखें वहाँ पर 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स है, तो उन 5 परमानेंट मेंबर्स का उस रिजोल्यूशन के बारे में जो है इत्तेफाक होना वो ज़रूरी है कि तमाम जो है इसका जवाब यस में दे कि हाँ ये जो रिजोल्यूशन है तो ये पास होना चाहिए। और अगर इसमें से कोई भी एक कंट्री, ठीक है, ये जो P5 जिसको कहते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स, तो इसमें से कोई एक कंट्री भी कहें कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो फिर इसको हम कहेंगे वीटो, के इन्होंने वीटो किया। तो इस तरीके से ये जो यूएसए है तो उन्होंने 3 दफा ये गाजा के अंदर जो वार शुरू हुई है, ये जो जंग चल रही है, तो 3 दफा जो है यूएसए ने ये वीटो किया कि नहीं गाजा के अंदर ये वार, ये जो जंग चल रही है तो इसको बंद नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें रीड करते हैं कि क्या है। उम्मीद है कि अभी तक जो है ये जो मैंने कहा तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। गाजा वार एंड यूएसए वीटो। गाजा के अंदर वार चल रही है एंड यूएसए वीटो। यूएसए ने जो है
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो किया कि नहीं, गाजा के अंदर ये जो वार चल रही है तो ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसको इसी तरीके से जारी रहने दे। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो कि ह्यूमन राइट्स और इन चीज़ों के दावेदार है तो वो खुद उन्होंने इस चीज़ से वीटो किया। यूएस वीटो थर्ड टाइम, यूएस ने जो है वो वीटो किया तीसरी टाइम इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन सीज फायर, जो कि रिजोल्यूशन पास किया गया था, पेश किया गया था सीज फायर के रिलेटेड, तो उससे वीटो किया। और गाजा के अंदर तकरीबन 29,000 जो है के करीब डेथ्स, लोगों की जो डेथ्स है तो वो वहां पर हुई है बेगुनाह फलस्तीनियों की। वीटो मीन्स, तो अब ये जो वीटो यूएसए वालों ने किया तो इसका क्या मतलब है? गिवन इसराइल अ लाइसेंस टू किल, इसका मतलब ये है कि इसराइल को जो है ये लाइसेंस देना कि आप जिसको चाहे और जिस तरीके से चाहे तो इसको मार सकते हैं। मीन के ग्रीन लाइट टू कंटिन्यू स्लेटर, तो इसको जो है इसराइल को एक ग्रीन लाइट मतलब के मिल गया यूएसए वालों की तरफ से। अब देखते हैं कि वेस्ट जो कि रूल ऑफ लॉ एंड स्लोगन फॉर ह्यूमन राइट, इन चीज़ों की दावेदार है कि रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स और इन चीज़ों की बातें करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े दावे करते हैं और अमन की, और कि हम जो है वो दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होने देंगे, वुमेन राइट्स की बात करते हैं और जो चिल्ड्रन है उनकी राइट्स की बात करते हैं। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ और इन चीज़ों की बातें करते हैं, तो वो ये जो स्लोगन उठाते हैं तो अभी इस चीज़ को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया गया है। क्या ये जो फ़लस्तीन है तो वहाँ पर जो लोग है क्या वो इंसान नहीं है या उनकी कोई राइट्स नहीं है? वो तो उसके बारे में वो क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है कि वो जो है ये जो अमेरिका है या ये जो बड़े बड़े कंट्रीज है जो कि इन चीज़ों के दावे करते हैं, तो अब उन लोगों की वो बातें कहाँ गई? तो वही जो है इसमें इस पर फोकस करते हैं इस एडिटोरियल में। मजीद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और जो मुस्लिम वर्ल्ड है तो वो भी खामोश है। ठीक है, और होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है वाचिंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द पैलेस्टाइन स्लेटर्स, तो पूरी दुनिया जो है लाइव जो है जो फ़लस्तीनी है जिसको मार रहे हैं और इसको किल किया जाता है, तो तमाम दुनिया जो है वो खामोशी के साथ इसको लाइव देख रहा है। तो पेपर पर्सपेक्टिव में जो है इस एडिटोरियल को देखे कि क्या है, तो इसमें जो बात की गई गाज़ा वार मतलब कि पैलेस्टाइन इशू पर बात की गई, और इसमें जो है जो यूनाइटेड नेशन है जो कि और इसके अंदर जो आर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसकी बात की गई कि ये जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था यूनाइटेड नेशन, तो वो जो मकसद है तो इसमें वो मुकम्मल तौर पर वो फेल हो गया है। ठीक है, और ये जो वीटो है और ये जो चीज़ें हैं तो तमाम ये जो कंट्रीज है तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और बनाने वाले वही लोग हैं, अमेरिका वाले हैं, तो वही जो है उन्होंने अपने लिए बनाया है, बाकी दुनिया के लिए नहीं। क्योंकि अगर हम देखें अमेरिका जो कि इन चीज़ों के राइट्स और इन चीज़ों के दावेदार है और ये चीज़ें जो है ह्यूमन राइट्स इसकी बात करते हैं, तो उन्होंने किया आप लोग जो है वो इराक में देख सकते हैं, आप जो है अफगानिस्तान, इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज में उन्होंने किया तो क्या वहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स अभी ये जो चल रहा है तो क्या ये ह्यूमन राइट्स नहीं है, या कह रहे कि हम जो है टेररिज्म की बातें करते हैं, तो खुद जो है इस चीज़ के दावेदार जो है अभी कह रहे कि नहीं, ये जो कुछ चल रहा है इस फ़लस्तीन के अंदर तो ये ठीक है। वीटो एंड डबल स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड, और ये उन्होंने जो वीटो किया जिसका जो है मिस यूज करते हैं अमेरिका और इन लोगों की जो डबल स्टैंडर्ड है, तो पूरी दुनिया ने इसको देख लिया और मुसलसल जो है और खुलेआम जो है सरेआम हम कह लें कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो ये था आज का डन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जिसको हमने एनालाइज किया कि इसमें क्या है। मज़ीद जो डन न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स है तो इसको भी हम एनालाइज करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।